सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। तो ये जी बताइएगा कि इसका मतलब है कि भारत जो है, पहले तो बॉर्डर में मामला खराब हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े टीवी टूटे, लेकिन कारोबार करते रहे आप लोग। लेकिन अभी तो शी जिनपिंग ने बुला लिया और मोदी साहब जा रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत का या मोदी साहब का यू टर्न है कि चाइना के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि इंगेज भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है, कोऑपरेशन भी करना है? मतलब क्या माइंडसेट है मोदी साहब का और बीजेपी का और भारतीय सरकार का इस वक्त? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। चीमा साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। अगर मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं, फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर है। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि भाई वो क्या चाहते हैं। देखिए, जब लास्ट टाइम 13वां समिट हुआ तो गलवान तभी तभी हुआ था, तो मोदी जी ने वो भी अटेंड किया था। आज भी हमने समिट अटेंड किया, क्योंकि ब्रिक्स खाली चाइना का समिट नहीं, अब की बार की चेयरमैनशिप केवल चाइना के पास है। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया एक वर्चुअल समिट है, हम जा रहे हैं। की नोट जो एड्रेस है मोदी जी का, वो एक रिकॉर्डेड होगा, वो प्ले किया जाएगा वहां पे। अब इसमें रशिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी, इसमें ब्राजील भी है। और चीमा साहब, अगर हम इन सब के बारे में एक एनालिसिस करें, पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना की इकोनॉमी के बारे में उतना ही जानते हैं हम, क्या दुनिया में कोई भी उतना ही जानता है जितना हम यूएफओ और एलियंस के बीच बारे में जानते हैं। मतलब जितनी सच्चाई उनके बारे में, जितना सच अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सॉसर जिन्हें यूएफओ कहते थे, उतने ही चाइनीज इकोनॉमी है। जीरो कोविड चालू है, मार्केट बंद है, 80% चाइना को बंद कर रखा है। अब उनकी मर्जी क्या है, जी जिनपिंग चाइना के बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको वो सेरिब्रल हेमिसिफिया भी हो गया है। अब क्या चाह रहे हैं, नवंबर में पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है, कौन सी खिचड़ी वहां चाइना के अंदर पकड़ी, नहीं आपको पता ना मुझे पता, और ये आप और हम तो बात कर लेते, चाइना में तो संभव ही नहीं। अब रशिया की हालत क्या है, इकोनॉमी क्या पता है। और रशिया में अच्छी बात है, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर नहीं रहा। 150 बिलियन का तो उन्होंने तेल बेच दिया तब से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया का इंटैक्ट है। जो रशिया, जो अमेरिका की कैलकुलेशन थी चेवा साहब, बिल्कुल उल्टी चली गई रशिया को लेके। यहाँ एक जेरे तवज्जो एक बात जरूर है कि जब रशिया ने ये लड़ाई शुरू की तो करीब $600 बिलियन का रिजर्व उसके पास था। अब आते हैं रशिया की इकोनॉमी पे, हम सब बात कर रहे हैं, रशिया तेल बेच रहा, सब कुछ ये चल रहा है। चाइना ने भी तेल खरीदना शुरू किया। बाय द वे, चाइना हैज एक्सीडेड रशियन ऑयल लास्ट, आई थिंक लास्ट मंथ और दिस मंथ दे हैव बॉट $7.5 billion of oil, $7.5 billion. Now Russia is a bigger supplier to China than Saudi Arabia. यहाँ हमारे ईरानी भाई थोड़े परेशान हो रहे, कह रहे यार हमने तो इनसे 500 बिलियन की डील की थी, इन्होंने बोला तुमसे तेल लेगी तो चले गए रशिया, रशिया ने सस्ता तेल दे दिया, ईरान अब खुद परेशान है, मैं क्या करूं। आपने देखा होगा फ्राइडे को 7% ऑयल का प्राइस गिरा। अब एमबीएस साहब तो कह रहे थे $120 1 जुलाई को, फिर $150। अब $108 का भी प्राइस बरकरार करना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल हो रहा है। तो मेरा अंदाजा ये 80 और 100 के बीच ये बैरल आएगा, ये मेरा प्रोडिक्शन है। तो ये रहा रेशन की कवायद। अब आते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दो प्लेयर है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें चीमा साहब, देखिए साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं। छोटा सा जीडीपी है, 500 बिलियन, अराउंड हाफ अ ट्रिलियन डॉलर्स का, 500 बिलियन डॉलर्स का, $0.5 ट्रिलियन का जीडीपी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $60 बिलियन। अच्छा, इन्फ्लेशन उनकी करीब साहब ये 14-15% चल रही है। कोई 3 कहता, कोई 15 कह रहा, कौन सा नंबर ठीक है हम, मुझे नहीं पता। बट जो सबसे चिंताजनक विषय चीमा साहब, 34.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट इज 34.5%, दिस इज माइंड बॉगलिंग। अब आइए आप ब्राजील में, ब्राजील का आउटलुक तो बहुत खराब है। ट्रेड 1.4 ट्रिलियन का है ब्राजील का। में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो 35 बिलियन बचा, उसमें आईएमएफ ने वो अर्जी लगा चुके ऑलरेडी। ब्राजील का इन्फ्लेशन करीब 13% है, अनएम्प्लॉयमेंट 15% है। और ब्राजील में एक चीज आपको पता ही होगी, जो फबेला कहते थे, झोपड़ियां जिन्हें कहते हैं, 12 में से आउट ऑफ एवरी 2 किड्स ओनली 1 रीचेस 12 ईयर्स। खासकर मेल किड की बात करो। और सबसे ज्यादा जो गन वुंड्स से डेथ होती है आफ्टर वेनेजुएला, ब्राजील, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्राजील में अनकंट्रोलेबल क्राइम है, इन्फ्लेशन की हालत खराब है। और चीमा साहब, अभी हालत ये है
आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं 103 लोग आईएमएफ में अर्जी लगा चुके हैं। श्रीलंका की कगार पे 22 कंट्रियां एस्टेब्लिश खड़ी है। यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है। यूरोप में गैलन पेट्रोल गैलन $9 हो गया, जबकि इंडिया और यूएस में $5 का है। यूएस में 6% ऑयल कंजप्शन हैज फॉलन। रशिया ने गैसप्रोम ने अपना गैस बंद कर दिया। यूरोप को कह रहा है कोल फायर वो प्लांट चलाएंगे ना। यूरोप का आउटलुक हैज बीन डिक्रीज बाय 1.5, जो 3% करीब ग्रोथ था 1.5 आ गया। और वर्ल्ड आउटलुक जो था 4.5% आईएमएफ कहता था, आज के डेट में कहता 2.8 2.9%। इंडिया इज स्टिल एट 8.5। तो मैं आपको ये फिगर्स इसलिए दे रहा हूँ कि जो रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड इज हेडिंग टू अ रिसेशन, लिटरली एक रिसेशन वाली परिस्थिति बन रही है। आपके यहाँ तो मैं 750 रुपए अब तेल घी जा रहा है, 2,500 रुपए मटन जा रहा है, 450 रुपए चावल गेहूं जा रहा, क्या नहीं जा रहा।